हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 89 तक अभी तक आप लोगों को समझा चुका हूँ। आज की क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 से। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाकर देख कर आओ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी और रेलवे का कोई भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओ एग्जाम में। यहाँ पर ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए तो शुरुआत में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक मेरा टेलीग्राम का चैनल मैं चलाता हूँ मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का चैनल नोट्स के लिए। अब हम लोग कोई बातें करते हैं नहीं और डायरेक्ट हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 90 को एक बार हम लोग करते हैं छोटा और इसको बाद में समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक थ्योरी समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को करने की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोग भी कोशिश करना कि आप चीज़ें सीख पाओ। ध्यान रखना, मान लीजिए आपने कोई भी धन, सबसे पहले 2 पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं, इनको याद करने की कोशिश करना और उसके बाद आज की क्लास के हम लोग कुछ बीच बीच से क्वेश्चंस करेंगे। वैसे क्वेश्चन सारे ही मैं आपको करवाऊंगा और ये आप लोगों को पता लग गया होगा कि अब मैं डेली 2 वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है। एक आप लोगों का दोपहर में आता है और एक आप लोगों के लिए शाम को आता है, कभी 3 भी हो सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मान लो किसी से आप लोग 10,000 रुपए उधार लेते हो, 10,000 रुपीज अगर उधार लेते हो और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, रेट है मान लीजिए 10%। 2 पॉइंट पढ़ाता हूं पहला, और टाइम कितना भी है वो हमें नहीं पता, ये प्रिंसिपल है और ये अपने पास रेट है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, दूसरी चीज बाद में समझाऊंगा, पहले पहला पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, अगर टाइम t है तो हमारे पास 1 साल का मिश्र धन अगर कोई भी पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, p इंटू 1 प्लस आर, रेट अपने पास 10 है, अपॉन 100 की पावर t टाइम 1 ईयर। तो ये हो जाएगा p इंटू 110/100। ये हो जाएगा 1 साल का 1 ईयर का अमाउंट। 1 ईयर का अमाउंट जो होगा वो अपने पास ये होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल का अमाउंट क्या होगा तो आप कहोगे भाई पावर 2 आ जाएगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 ईयर का अमाउंट यहां पर क्या होगा, अगर रेट जो भी है 1 ईयर का जो अमाउंट होगा तो आप बोलोगे सर 1 ईयर का अमाउंट जो होगा, जो भी प्रिंसिपल है यहां पर इंटू कर देंगे 110/100 से, क्योंकि 1 साल है तो पावर 1। अगर मैं पूछूं 2 साल का अमाउंट क्या होगा, सेकंड ईयर का नहीं, अमाउंट टोटली होता है, 2 साल का अमाउंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 साल का अमाउंट ये होगा। 110/100 को गुना कर देंगे फिर से 110/100 से, सर ये 2 साल का अमाउंट हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि 3 साल का अमाउंट कितना होगा, 3 इयर्स का अमाउंट कितना होगा, तो आप मुझे कहोगे 3 साल का अमाउंट के लिए सर 3 बार इंटू कर देंगे, 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, अपने पास 110/100, ये 3 बार इंटू कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 4 साल का अमाउंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 बार इंटू कर देंगे। तो अगर कहीं पर इसको मैं पीछे भेजता हूं ताकि एक फ्रेश पेज अपने सामने आए और मैं आपको अच्छे से चीजें समझाने की कोशिश कर सकूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास प्रिंसिपल P है और रेट अगर R है तो पहले साल का जो अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा, 1 साल का जो अमाउंट होगा और टोटल अमाउंट जो होगा 1 साल का अमाउंट जो होगा वो होता है P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100, पावर अपने पास लगती है 1। अगर मैं पूछूं कि 2 साल का अमाउंट क्या होगा, तो आप लोग 2 साल के अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा, 2 साल का जो अमाउंट होगा वो होगा P इंटू 100 प्लस R अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं और उसके बाद आगे की चीजें आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा, कुछ थ्योरी बताऊंगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ नए क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, कुछ रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहां पर मैं पूछूं 3 साल का अमाउंट क्या होगा, तो 3 साल का जो अमाउंट होगा वो अपने पास होगा P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर अपने पास कितना होगा 3, ये अपने पास 3 साल का अमाउंट होगा। मैं पूछता हूँ 4 साल का अमाउंट क्या होगा, 4 ईयर का अमाउंट क्या होगा, तो आप कहोगे P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर सर 4 हो जाएगा।
मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कभी भी मैं पहले साल और दूसरे साल का अमाउंट अगर फाइंड आउट करना चाहूं, अगर मैं कभी भी यहां पर आप लोगों के लिए पहले साल फर्स्ट ईयर का अमाउंट और सेकेंड ईयर के अमाउंट का रेशियो अगर मैं कभी भी फाइंड आउट करना चाहूं, 2 साल का अमाउंट का, सेकेंड ईयर का नहीं 2 साल का, ये 1 साल का अमाउंट है, ये 2 साल का अमाउंट है, रेशियो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो ये होगा P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 और ये होगा P इंटू 100 अपॉन R अपॉन 100 का स्क्वायर। तो मुझे आप लोग ये बताइए, रेशियो अगर निकालना हम लोग चाहें तो यहाँ पर P से P कट जाएगा और इससे पावर अपने पास 2 कट जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये अपने पास 100 होगा और ये होगा 100 प्लस R। क्या रेशियो अपने पास यही रहना है क्या? 100 से 100 प्लस R हो जाएगा। आप लोग किसी भी 2 साल का रेशियो निकाल लो, फर्स्ट सेकंड का निकाल लो, सेकंड थर्ड का निकाल लो, थर्ड फोर्थ का निकाल लो, अमाउंट का रेशियो हमेशा सेम होता है। किसी भी 2 साल के अमाउंट का रेशियो आप लोग निकालोगे तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, आप यहां पर यह भी कर सकते हो 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट का रेशियो निकालो। तो ये अगर निकालोगे तो 2 साल का जो अमाउंट होगा वो होगा P इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R का पावर अपने पास 2 है, रेशियो हमेशा सेम होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर P इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 है। तो जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास P से P कट जाएगा, पावर 2 से एक पावर बचेगी, 100 इधर आ जाएगा। आंसर तो अपने पास वही आना है, चाहे तीसरे चौथे साल का निकाल लो, चाहे चौथे पांचवें साल का निकाल लो, चाहे पांचवें छठे साल का निकाल लो, अमाउंट का रेशियो हमेशा सेम ही आएगा। 2 लगातार साल का अमाउंट जो है, चाहे पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का, अमाउंट का रेशियो ध्यान रखना सेम होगा। तो पहले साल का और दूसरे साल का अमाउंट का रेशियो अगर मान लो, अब मैं पीछे आता हूं, वो एग्जांपल जो अभी भी दिया था, अगर मुझे यहां पर आप लोगों को पहले 10% की रेट है और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अगर अमाउंट चाहिए, पहले साल का, एक साल का, फर्स्ट का और सेकंड का, पहले साल का और दूसरे साल का अमाउंट का रेशियो अगर चाहिए तो 100 और यहाँ पर होगा 110, तो रेशियो ये कट गया, अनुपात कितना आ गया 10:11। अगर कभी भी आपको ये कभी भी आप लोगों को दिया हुआ है अमाउंट या तो रेशियो दिया हुआ है, या वो बोलेगा कि जैसे दूसरे साल का भी अमाउंट का रेशियो क्या होगा, दूसरे साल का और तीसरे साल का अमाउंट का रेशियो, अगर ये ईयर है 2 ईयर और 3 ईयर अमाउंट का रेशियो पूछे तो ध्यान रखना वो सेम ही रहेगा 10:11। अब अगर मैं तीसरे साल का और चौथे साल का अमाउंट अगर पूछता हूं तो वो भी अपने पास कितना रहेगा 10 और 11। अगर मैं 4 साल का, चौथे साल का नहीं, 4 टोटल है, ये 3 साल का और ये 4 साल का, 4 साल का और 5 साल का अगर अमाउंट का रेशियो मैं पूछूं तो वो भी ध्यान रखना यही रहना है, हमेशा 10 और 11 रहना है। क्या बात आप समझ पाए हो क्या? अब उल्टा क्वेश्चन भी अपने पास आ सकता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका उल्टा क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। वो ये बोल सकता है कि 3 साल का और 4 साल के अमाउंट का जो रेशियो है, 3 ईयर और 4 ईयर के अमाउंट का रेशियो अगर 10:11 है तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कि रेट क्या होगी। तो आप देख लेना, 10 से अगर 11 हुआ है तो बढ़ा कितना, तो कितना बढ़ा 1/10 और गुना कर देंगे 100 से, तो रेट जो आ जाएगी वो क्या अपने पास 10% आ जाएगी। क्या कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? प्रत्येक साल रेशियो तो सेम रहना है। कोई भी अगर अमाउंट 3-4 का दे सकता है, 4-5 का दे सकता है, 5-6 का दे सकता है, या क्वेश्चन जरूरी रेशियो दे, रियल वैल्यू भी अपने पास दे सकता है। सही अनुपात देना जरूरी नहीं है, रियल वैल्यू भी दे सकता है कि जैसे पहले अपने पास अमाउंट जो था वो 11,000 था एक साल, दूसरे साल बढ़कर हो गया मान लो 12,100। तो अब आप लोग बताइए कि रेट क्या होगी। तो अपने पास या तो आपके पास तरीका है कि यहां से पहले रेशियो निकाल लो, 2 0 से 2 0, 11 से 10 बार और 11 से 11 बार और 1/10 गुना 100। या दूसरा तरीका, आप लोग रेशियो नहीं निकालना चाहो, परसेंट ही अगर निकालना है तो यहां से यहां तक आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले 11,000 था और बढ़कर हो गया 12,100। तो इंक्रीज कितना हुआ, यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ 1100/11,000। वो बात एक ही है, चाहे रेशियो निकाल कर लास्ट में परसेंटेज निकाल लो, चाहे इसको आप लोग सोल्व कर लो, तो रेट तो अपने पास तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आंसर तो कितना परसेंट आना है, 10%। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जिससे चीजें आपको ज्यादा और सही तरीके से समझ में आए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं, अपलोड करके इसको बड़ा करके क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूं।
ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की और ये बात क्यों बताई है, अमाउंट वाली बात। उम्मीद है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं और 2 क्वेश्चन के बाद वापस इस क्वेश्चन को छोटा करूंगा और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर ऐसा ही क्वेश्चन बने तो क्या होगा, उस चीज को मैं वापस से आता हूं और उस चीज को मैं समझाता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, 1 मिनट आप लोग रुकिए। यहां पर अपने पास क्वेश्चन कोई भी लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसने कहा है द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन इन 3 years एंड अमाउंट इन 2 years एट द फिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑन अ सर्टेन मनी इज 21:22 सो दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। यहां पर अपने पास कंपाउंड एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ द एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years, ठीक है ना। यहां पर किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों का और 2 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन का अनुपात है। ध्यान रखना, ये अपने पास 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, थोड़ी सी लैंग्वेज यहां पर आपको कंफ्यूज करेगी इंग्लिश मीडियम वालों को। यहां पर ध्यान रखना 3 साल और 2 साल के अमाउंट का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लिखेगा एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर मुझे बताइए 3 साल का अपने पास 2 साल और 3 साल का दिया हुआ है, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही कर पाओगे कि भाई आरआरबी में आया हुआ है 20 से बढ़कर कितना हो गया 21, तो मुझे आप लोग बताइए क्या परसेंट निकाल सकते हो क्या, कितना बढ़ा 1 किससे 20 से और गुना कर देंगे 100 से, तो रेट कितने परसेंट आ गई 5%। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आसान होता है। आज की क्लास में कुछ बढ़िया और अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाकर फिर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवा देता हूं, फिर थोड़ी थ्योरी पढ़ाकर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। तो 2 क्वेश्चन आज की क्लास के आसान जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको पहले करवाता हूं, एक तो ये वाला, और इससे एक जस्ट बाद में और आगे कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा 98 नंबर, देख लीजिए। यदि एक राशि चक्रवर्ती ब्याज द्वारा 4 वर्ष में इतनी हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मुझे बताइए कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा है अमाउंट। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और 4 साल का अमाउंट अगर हम लोगों को दिया हुआ है 2190 और 5 साल का अमाउंट अगर हम लोगों को दिया हुआ है अपने पास 2409, देन क्या आप लोग या तो रेशियो बना लो या देख लो कि यहां से यहां तक कितना बढ़ा। तो मुझे बताइए क्या 219 बढ़ा है क्या, यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा, तो 2409 में से आप लोग 2190 माइनस करोगे तो ये 9 होगा, ये 1 होगा, 2, ये 219 किससे बढ़ा है 2190 से, और परसेंट के लिए इनटू कर देंगे 100 से। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या, बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को करता हूं थोड़ा सा छोटा और मैं चीजें आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। सेव नहीं करते हैं इसको, यहां हटाते हैं, नीचे भेजते हैं, और ध्यान देना बोर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। बहुत कम लोगों को ये बात वैसे समझ में आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करना समझने की। 10,000 रुपये आपके पास हैं, इतने रुपए प्रिंसिपल है, रेट है मान लीजिए आपके पास 10%। तो अगर आपको ब्याज निकालना पड़े, अगर आप लोगों को ब्याज निकालना पड़े, तो मुझे आप लोग ये बताइए पहले साल की अगर ब्याज की मैं बात करूं, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं पहले साल की, तो पहले साल का ब्याज मुझे बताइए क्या 1,000 रुपये ही होगा क्या। तो पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर ही होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास दूसरे साल का अगर मैं ब्याज निकालूं, तो ध्यान रखना दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो मुझे बताइए, इसका तो 10% होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे सर इससे पहले ब्याज मिल चुका है एक बार इसका 10% निकालोगे तो अपने पास आंसर कितना होगा 100 रुपये यहां पर होगा। तो पहले साल का, ओनली पहले साल की अगर मैं बात करूं तो देखना ओनली फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो अपने पास कितना आया, तो आप कहोगे सर ओनली पहले साल का इंटरेस्ट तो आपके कहने से मैं बता देता हूं 1,000 रुपये आया।
मैं बोलता हूं ओनली सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की अगर कभी बात करें, 2 साल का सीआई नहीं, 2 साल का सीआई तो 21 हो जाएगा। ओनली सेकेंड ईयर की अगर कभी बात करें, ओनली सेकेंड ईयर की अगर कभी बात करें तो वो मुझे बताइए क्या 1100 रुपए होगा क्या? मैं कुछ चीजें समझाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते जाओ। अगर मैं यहां पर थर्ड ईयर के इंटरेस्ट की बात करूं, तीसरे साल की, टोटल 3 साल की नहीं, ओनली थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रिंसिपल पर लगेगा जो 1000 रुपए होगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? तो आप कहोगे सर इससे पहले अपने पास 3 बार ब्याज मिल चुका है। इसका 10% करोगे 100 होगा, इसका 10% करोगे 100 होगा, और इसका 10% करोगे 10 होगा। तो टोटल जो ब्याज हो गया वो मुझे आप लोग यहां पर ये बता दीजिए, टोटल जो इंटरेस्ट अपने पास हो गया है वो क्या अपने पास 1210 रुपए हो गया है क्या? अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं, अगर मैं चौथे साल की यहां पर आप लोगों के लिए बात करूं, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? मान लो फोर्थ ईयर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसका 10%, सबसे पहले मूलधन पर तो हमेशा लगता ही लगता है। साधारण ब्याज में हमेशा ओनली मूलधन पर लगेगा, और चक्रवर्ती ब्याज मूलधन पर तो लगता ही लगता है प्रत्येक साल, और पहले उससे पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है उस पर भी लगता है। तो इसका अगर 10% निकालोगे तो 1000। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है मैं आपसे अगर पूछना चाहूं तो आप कहोगे सर 7 बार ब्याज मिल चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका 10% निकालोगे तो 100, इसका 10% निकालोगे 100, इसका 10% निकालोगे 100, इसका 10% 10 है, ये 10 है, और इसका 10% 1 है। क्या अपने पास 7 बार आ गया है क्या? 1 2 3 4, 1 10 अपने पास बच गया, और ये अपने पास 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 1331 रुपए। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, ये अपने पास ओनली पहले साल का, ओनली फर्स्ट ईयर का, ओनली फर्स्ट ईयर का अगर इंटरेस्ट ये है, ये ओनली सेकंड ईयर का ओनली लगेगा, केवल दूसरे साल का सेकंड ईयर का, ये ओनली थर्ड ईयर का, ध्यान रखना केवल तीसरे साल का। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग समझो, ये फोर्थ ईयर का ओनली चौथे साल का। यहां पर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज बता दो, क्या प्रत्येक साल ये जो इंटरेस्ट है वो क्या 10% बढ़ रहा है क्या? अगर आप लोग यहां से यहां की बात करोगे, रेशियो में आप बात कर सकते हो, या ये आप लोग बोल सकते हो कि 10% अपने पास इंक्रीज हो रहा है। दोनों बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यहां से यहां पर 10% बढ़ गया, यहां से यहां पर 10% बढ़ गया, यहां से यहां पर 10% बढ़ गया। अगर मैं पहले यहां पर कुछ लिखूंगा फिर मैं मिटाता हूं। पहले और दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो 10,000 से 1100 हो गया। अगर बात की जाए कितना परसेंट बढ़ा, या तो डायरेक्ट निकाल लो 100/1000 गुना 100, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 10%, या आप लोग रेशियो में निकाल के कर लो, आंसर उससे सेम आना है। पहले काट दो तो 10 से 11 हो गया, तो 1/10 गुना 100। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कितना परसेंट बढ़ा, 10%। यहां से यहां पर भी देखोगे तो 10% बढ़ा, यहां से यहां पर भी अगर आप लोग देखोगे तो 10% बढ़ा। इसका भी अपने पास वहां ध्यान रखना, अभी अमाउंट को इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहले अमाउंट इसलिए बताया, अमाउंट में और इन दोनों में रेशियो तो सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पर 2 साल का अमाउंट, 3 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट, टोटल अमाउंट था 3 साल का और टोटल अमाउंट था 4 साल का। यहां जो रेशियो, इन दोनों का रेशियो पहले और दूसरे साल में निकालोगे तो वो ओनली सीआई का रेशियो है, वो अपने पास सीआई का रेशियो, ओनली फर्स्ट ईयर का सीआई और ओनली सेकेंड ईयर का सीआई। इसका जो रेशियो अपने पास है, ओनली सेकेंड ईयर का सीआई, इनका रेशियो 10:11 होना है, लेकिन वो 2 साल का टोटल सीआई के साथ नहीं होता, ओनली पहले साल का और ओनली दूसरे साल का। यहां पर जैसे अपने पास कहीं लिखा हुआ है ओनली थर्ड ईयर का, केवल अपने पास दूसरे साल का और अपने पास सेकेंड ईयर का, और ओनली थर्ड ईयर का रेशियो अपने पास सेम रहना है। ध्यान रखना, ओनली थर्ड ईयर का रेशियो भी अगर आप लोग निकालोगे यहां से तो वो 10:11, यानी कि रेशियो हमेशा सेम होना है। 100 से 110, 100 से 110, 10% की रेट है तो 100 से 110, 0 से 0 कट रहा है, 100 से 110, मतलब रेशियो वही रहना है 100 और 100+R। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ये ओनली लगता है ओनली थर्ड ईयर का, ओनली फोर्थ ईयर का रेशियो भी अपने पास सेम रहना है। तो किसी भी साल का अगर ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज देकर, ऐसा होता क्यों है?
पहले तो मैं ये अच्छे से समझाता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या मैं इस चीज को एक बार ए मानूं? देखना, इस चीज को अगर मैं ए मानूं तो क्या ये जो चीज अगर मैं ए मानता हूं तो ये वाली जो चीज है वो ए तो है ही है, प्लस ए का क्या 10% और है क्या? ए तो अपने पास है ही है, प्लस ए का 10% और है। तो ये वाली चीज को अगर मैं ए मानूं और इस वाली चीज को ए तो है ही है, प्लस ए का 10%, ए का 10%, तो मुझे आप लोग ये बताइए ये ऐड होके क्या अपने पास 110 ए बट्टे 100 ही हो गया क्या? और जब रेशियो आप दोनों का निकालोगे, फर्स्ट और सेकंड का, ए का और 110 बट्टे ए का रेशियो अगर आप लोग निकालोगे तो 0 से 0 कट गया, ए से ए कट गया, रेशियो तो 10:11 ही होना है। मैं आपको फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। मुझे बताइए इन दोनों का रेशियो भी फिर 10:11 ही क्यों है और इन दोनों का रेशियो भी फिर 10:11 ही क्यों है सर? थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं पहले ये समझाऊंगा फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप लोग जिस बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा वीक है 2 या 3 बार देखना, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। मैं आपको ये बताता हूं, ये पूरा मान लो, इन दोनों का रेशियो मैंने निकाल लिया, इस पूरे को आप लोग एक बार बी मान लो। ये पूरा जो 1100 इसको मैं b मान लूं तो यहां पर अपने पास ये b तो आएगा ही आएगा 100, और ये b तो आएगा ही आएगा सेम टू सेम, तो b तो आएगा ही आएगा, प्लस इसका 10% ये रहा और इसका 10% ये रहा। तो मुझे बताइए इस चीज को अगर मैं b मानूं तो क्या b प्लस b का 10% टोटल है क्या? ऐड करने पर ही तो आएगा। ये अपने पास b है तो सेम टू सेम पहले तो ये आया, उसके बाद b प्लस b का 10%, तो क्या टोटल 110 b बट्टे 100 हो गया क्या? और इसका रेशियो भी अगर निकालना है तो आंसर वही आ गया b, और 110 बट्टे b का रेशियो अगर आप लोग निकालोगे तो रेशियो तो वही आना है, b से b कट गया 10:11, तो इन दोनों का रेशियो भी 10:11 है। इस पूरे को समझने के लिए अगर आप लोग c मानते हो, इस कंप्लीट को समझने के लिए आप लोग c अगर मानते हो, यहां तक को c मान लो, तो ये c यहां तक तो रहेगा ही रहेगा। ये 100 हम लोग नीचे लिखेंगे, अपने पास 100 यहां पर नीचे लिख लेंगे एक बार, ऊपर लिखने के बजाय। तो यहां तक c तो रहेगा ही रहेगा, फिर इसका 10% ये रहा, इसका 10% ये रहा, इसका 10% ये रहा और इसका 10% ये रहा। तो अपने पास c, उसके बाद c प्लस c का 10% और है, इसका 10% ये रहा, इसका 10 ये रहा, इसका 10 ये रहा और इसका 10% एक ये रहा। तो c प्लस c का 10% रेशियो अगर निकालोगे तो वही 10:11 आना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किसी भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देकर, यहां पर मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको, जो चीजें मिट सकती हैं वो मैं मिटाता हूं, जितना चीजें यहां तक अपने पास मिट सकता है इस बोर्ड में। मैं बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को घुमाकर हम लोग यहां लाते हैं, यहां थोड़ी जगह बनाते हैं। अगर आपके पास दूसरे साल का ब्याज है, जैसे दूसरे साल का ब्याज 1100 रुपए है और तीसरे साल का ब्याज अगर पूछे तो फिर हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देंगे 110/100 से, और ये अपने पास अपने आप, क्योंकि 10% ही तो बढ़ रहा है ना, प्रत्येक साल एक बार रेट अगर पता है तो प्रत्येक साल 10% बढ़ रहा है, तो अपने पास कितना आ गया 1210 रुपए, ये अपने पास आंसर आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, या तो 2 लगातार साल का ब्याज देकर अपने पास रेट पूछ सकता है, जैसे दूसरे साल का ब्याज ये है, तीसरे साल का ब्याज ये है, दूसरे साल का ब्याज ये है, चौथे साल का सीआई ये है, और उसके बाद हम लोगों से रेट पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, एक रेट देगा और किसी भी एक साल का ब्याज देकर अगले साल का इंटरेस्ट हम लोगों से पूछ सकता है। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। और यहीं पर, क्योंकि मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं अब याद क्या करना है। ये तो मैं क्यों समझाता हूं, वैसे ये चीज एसएससी वाले बच्चों को ज्यादा समझाते हैं, रेलवे वाले को तो सीधा ही मैं याद ही करवाता हूं कि पहले साल का ब्याज, ओनली पहले साल का, फर्स्ट ईयर का सीआई। अब सीआई पर बात आ गई, अमाउंट के बारे में पहले बता चुका हूं। सेकेंड ईयर का सीआई, जैसे इस क्वेश्चन का, थर्ड ईयर का सीआई, फोर्थ ईयर का सीआई, ऐसे चलता रहता है। क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, फोर्थ ईयर का सीआई ऐसे अपने पास, तो पहले साल का सीआई अगर यहाँ पर 1000 रुपये है तो अगले साल बढ़कर हो जाएगा 1100 रुपये, फिर बढ़कर हो जाएगा अपने पास कितना 1210 रुपये, और फिर बढ़कर हो जाएगा 1331 रुपये। ये मैंने एक बार लिख दिया। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कहेगा दूसरे साल का जो सीआई है, हम लोगों से ये बोलता है कि दूसरे साल का जो सीआई है
वो इस क्वेश्चन को छोड़ो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 10% है। क्वेश्चन कैसे मैं बनाता हूं देखो, बाकी सब मैं मिटाता हूं। ये मैंने वैसे ही एक हेल्प के लिए लिख लिया क्वेश्चन बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पर आ जाएगी और उस चीज को आपको समझा दूंगा। एक बात ध्यान रखना भाई, जब मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूं तो फिर मैं पढ़ाई में ही घुस जाता हूं, एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं हो पाएंगी। आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड पर रखा करो और पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ते जाया करो, पढ़ते जाया करो, पढ़ते जाया करो। इतना आने के बाद जितना जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते, अच्छे से नहीं सीखना चाहते, वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट का बाद में टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए धीरे धीरे मैं आपको सिर्फ पढ़ाई की बात बताऊंगा। पहला क्वेश्चन अपने पास बन सकता है, वो बोलता है कि अगर ओनली सेकेंड ईयर का सीए, दूसरे साल का ब्याज अगर 1100 रुपए है और रेट है 10%, ये दोनों देने के बाद वो पूछेगा तीसरे साल का सीए क्या होगा। थर्ड ईयर का सीए पूछ सकता है, फोर्थ ईयर का पूछ सकता है, फिफ्थ ईयर का पूछ सकता है, आगे कभी का भी पूछ सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। थर्ड ईयर का सीए अगर पूछे या फर्स्ट ईयर का पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने पास अगले साल का पूछे तो 1100 रुपए था और 10% गुना कर देंगे 110/100, एक बार गुना कर देंगे अगर अगले ही साल का पूछा है तो, क्योंकि हमें पता है कि यहां से यहां तक 10% बढ़ा है। अगले साल का फोर्थ ईयर का अगर पूछे तो 1100 रुपए दूसरे साल का है, 110/100 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास कहां पर, तीसरे साल का। चौथे साल का पूछा है तो फिर से गुना कर दो 110/100 से। पांचवें साल का अगर हम लोगों से पूछा है तो दूसरे साल का ये है, जैसे ही 10% बढ़ेगा गुना कर दोगे 110/100 से, फिर से गुना कर दोगे 110/100 से और फिर से इंटू कर दोगे 110/100 से, तो अपने पास किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा पांचवें साल का। अगर पीछे का पूछे, पहले साल का अगर पूछे तो आप क्या करोगे, पहले साल का सीए मानोगे आप लोग 80 रुपए और इसको 10% अगर बढ़ा दोगे तो वो दूसरे साल का आ जाएगा। अब की बार पहले का मान लिया है, दूसरे साल का क्वेश्चन में गिवन है बराबर 1100 रुपए, तो इससे पहले साल का अपने पास ऐसा ही सीए आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और पहले साल का सीए और पहले साल का एसआई हमेशा बराबर होता है। पहले साल का सीए और पहले साल का एसआई हमेशा बराबर होते हैं, याद रखना, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 साल का सेकंड ईयर का सीए और थर्ड ईयर का सीए का या तो रेशियो दे देगा या वो सीए लिख देगा 1100 है और यहां पर 1210 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो दूसरे साल से तीसरे साल का अगर पूछा है तो 1100 को गुना कर देंगे 100 + R/100 से। यही तो किया हमने यहां पर 110 से जो गुना किया, 10% रेट थी तो दूसरे साल का था और तीसरे साल का निकालने के लिए 100 + R/100 से तो इंटू किया हम लोगों ने, तो तीसरे साल का आ गया, वो जोड़ के रख दिया 110। तो यहां पर बराबर 1210 है और क्या सोल्व करके आप लोग यहां से R सोल्व कर लोगे क्या? मैं डायरेक्ट तरीका आप लोगों को, और भी आप लोग चीजें याद करके और जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये याद करो क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और ये भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसको 2 बार देखना वीडियो को, अपने आप चीजें समझ में आएगी, है इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में 100% आने हैं, 100% आने हैं और 100% आने हैं। तो यहां से ये भी हो सकता है कि तीसरे और चौथे साल का दे, सेकंड और थर्ड फोर्थ ईयर का दे दे, दूसरे साल का दे दे और चौथे साल का दे दे, फिर रेट पूछ ले। तो क्या करेंगे, सेकंड ईयर का ये है 1100, तीसरे साल का निकालना है तो 100 + R/100, चौथे साल का अगर दिया हुआ है बराबर में तो 2 बार इंटू होगा, बराबर चौथे साल का गिवन होगा 1331। इसको सोल्व करके R का मान निकालेंगे। 2 क्वेश्चन पूछता है 2 साल की रेट सीए देकर, चौथे या तीसरे का, दूसरे या तीसरे का। आगे हम लोगों से जो पूछता है वो रेट पूछ सकता है, ये तरीका होगा सोल्व करने पर, या कभी कभार हम लोगों को रेट और किसी एक साल का सीए देकर आगे वाले कभी भी साल का पूछ सकता है या पीछे वाला भी पूछ सकता है। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी बेसिक तरीके से तो मैं क्वेश्चन हमेशा करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ये आप लोग याद रखना। अगर देखो जैसे अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ध्यान देना तीसरे साल का सीए अपने पास ये है, तो चौथे साल का सीए जो होगा अपने पास, ध्यान रखना चौथे साल, मान लो तीसरे साल का सीए दिया हुआ है और रेट दी हुई है 10%, तो चौथे साल का सीए अगर आप लोगों से पूछे तो 1210 को इंटू कर दो। आप लोग 1210 तो होगा ही होगा, सही चीज क्या होती है 1210 + 1210 का 10% आगे और होगा,
ये तो होता है सही तरीका, लेकिन इस चीज को हम लोग याद करने के लिए क्या करते हैं, 10% बढ़ाते हैं, बात 1210 को गुना कर देते हैं 110/100 से। तो मैं फिर समझाता हूं, अपने पास अगर तीसरे साल का है, ये है ही नहीं, अगर तीसरे साल का और चौथे साल का पूछे तो हमारे पास क्या होगा, 1210 का अपने पास 10% बढ़ा दो 110/100 और इसको सोल्व करोगे तो आंसर तो वही आना है 1331, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो चौथे साल का आ गया। कभी अगर आप लोगों को तीसरे साल का और चौथे साल का डिफरेंस पूछ ले, क्वेश्चन अब कैसे भी पूछ सकता है, तो आप तीसरे साल का ये रहा, चौथे साल का ये रहा, दोनों का अंतर निकाल लेना। या मुझे बताओ, अगर अपने पास डिफरेंस पूछ ले तो डिफरेंस तो क्या यहां पर 10% बढ़ा है, बढ़कर जो हुआ वो तो ये है, लेकिन डिफरेंस तो क्या दोनों के बीच में 10% का ही होगा क्या, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 121 का। आप इसमें से ये माइनस कर सकते हो तो भी 121 ही आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे कोई भी चीज 100 थी, 10% बढ़कर 110 हो गई, तो कोई पूछे कि बढ़कर कितनी होगी, तब तो ये हो गई, लेकिन बढ़ी कितनी, तो फिर हम लोग कहेंगे बढ़ी कितनी, 10%। तो इंक्रीज अगर पूछ ले कि दोनों में डिफरेंस बताओ या इंक्रीज कितनी हुई ये बताओ, बात एक ही है, कितनी बढ़ गई या दोनों के बीच अंतर बताओ, तो फिर हम लोग कितना परसेंट निकाल लेते हैं, 10%। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ज्यादा मैंने थ्योरी पढ़ा दी। अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, चीजें आपको अच्छे से समझाता हूं। घबराना मत, अपने आप समझ में आएगा। मैं इतनी बार ये चीजें बताऊंगा, इतनी बार बताऊंगा कि समझ में आपको खुद ही आएगा। बस आप लोग तो रेगुलर बने रहो, चीजें सिखाने का काम मेरा है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। इधर आओ भाई क्वेश्चन महोदय, और चलो हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 2000 रुपए का 40% की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया, तो ब्याज की दर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है तीसरे साल के लिए। तो सीआई निकालने का जो तरीका है, जो पूरा का पूरा यूट्यूब इस चीज से भरा पड़ा है, ट्री मेथड कैसे करोगे, पहले साल का अगर ये तरीका समझ में आए तो इससे कर लेना, दूसरा तरीका मैं जो समझाऊं वो समझ में आए तो उससे कर लेना, लेकिन आपको चीजें दोनों तरीके से आनी चाहिए भाई, तभी आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन करने में, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है और हर तरीका पता हो तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, और प्रत्येक तरीका अगर नहीं पता हो तो फिर सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपने किए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वही कर पाओगे, याद रखना। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसका 2000 रुपए का 40% अगर मैं निकालता हूं तो यहां पर अपने पास आएगा कितना, 800। क्या बोलिए, एकदम ठीक है क्या, बट्टे में 100 गुना 40। मुझे उम्मीद है कि 40% सारे बच्चे इसका निकाल लोगे। 20 से 20 कट गया और ये आ गया 800। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल अपने पास ये इसका तो 40% होता ही होता है, यानी 800 तो होगा ही होगा, और इसके साथ ही इसका 40% यानी कि अपने पास इसका 40% 320 और होगा। अगर थर्ड ईयर की मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, मूलधन पर तो इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर इससे पहले 3 बार ब्याज मिल चुका है। ये अपने पास ये रहा, इसका 40% 320, इसका 40% 320 और इसका जो 40% अगर करोगे तो वो आ जाएगा 128। इस कंप्लीट को हम लोग ऐड कर लेते हैं 8, और ये हो गया अपने पास 6, और ये हो गया अपने पास 1568। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। ओनली तीसरे साल का पूछा है कि तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, ये अपना आंसर आ गया। दूसरे वर्ष का पूछे ये, और पहले साल का पूछे तो ये। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि पहले साल का ब्याज निकाल लो। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तो बराबर ही होता है, तो क्या पहले साल का एसआई इसका 40% निकालोगे क्या 800 रुपये आ जाएगा क्या? इसके बाद ये पहले साल का आ जाएगा। दूसरे साल का पूछे तो गुना कर दो 140/100 से, तीसरे साल का पूछे तो गुना कर दो 140/100 से। अभी भी समझा कर आया हूं, 20 से 20, 20 से 20, 196 हो गया इसका स्क्वायर। 8 से गुना करोगे, 8 गुना 6 48, 4
9 गुना 6 54, अब 9 8 72 और 4 76 और 8 और 7 15। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, चाहे इससे आप लोग कर लीजिए या और फास्ट करना चाहते हो तो इससे आप लोग कर सकते हो। बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, मैं धीरे धीरे आप लोगों को चीज़ें सिखा दूंगा कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 2/5। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले इसका 1 साल का, पहले साल का ब्याज 800 रुपये, तो फिर इंटू करेंगे 7/5 से, इंटू करेंगे 7/5 से और इसको सोल्व करेंगे तो भी आंसर सेम ही आना है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेंगे। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि जो भी मुझे आता है पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आए नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये मेथड आपको, और दूसरा ये मेथड कि आपको समझ में आया है क्या, यही मैं बताते हुए आ रहा हूं। अगर आपको तीसरे साल चौथे साल का पूछ ले और पहले साल का अगर पता हो आपको, मान लो ए है तो 10% अगर रेट है तो दूसरे साल का पूछे तो इससे गुना, तीसरे साल का पूछे तो इससे गुना, चौथे साल का पूछे तो इससे गुना। इसको आप लोग करते रहो, चलते रहो और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और करवाता हूं, एक ही क्वेश्चन पर हम लोग खत्म नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर अपने पास, ये मैं आपको 96 अभी भी करवा चुका था, 2 क्वेश्चन पहले अमाउंट वाला है, ये अपने पास देखिए ये भी मैंने करवा दिया था। इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। 18,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से ऋण दिया गया तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं बात करूंगा पहले साल की, मैं बात करूंगा दूसरे साल की, फिर हम लोग सीखेंगे तीसरे साल का, और सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। मैं इतने एग्जाम्पल बताऊंगा कि थोड़े दिन में खुद ही आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कि सर ये चीजें तो आनी शुरू हो गई, मत बताओ जी आप। सबसे पहले इसका 10% निकालेंगे तो अपने पास आ गया 1800, जो आया है उसका 10 नहीं, पहले इसका 10% फिर से करोगे तो ये आ गया अपने पास 1800। इसका 10% अगर करोगे तो यहां पर 180। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल अपने पास मूलधन पर तो लगता ही लगता है। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, इससे पहले 3 बार। इसका 10% 180, इसका 10% 180 और इसका 10% 18। अब अगर मैं 4th ईयर की बात करूं तो 4th ईयर में सबसे पहले मूलधन पर 1800 रुपए। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो इससे पहले ब्याज मिल चुका है 7 टाइम। इसका अगर करोगे तो 180, इसका अगर करोगे तो 180 और इसका अगर करोगे 18 तो 18। नीचे इसका करोगे तो 180, इसका अगर करोगे तो 18, इसका करोगे तो 18 और ये करोगे तो 1.8, 10% अगर निकालोगे तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो इसको भी ऐड कर लो और इसको कंप्लीट ऐड कर लो फिर अंतर निकाल लो, या आपको सीधा सीधा अगर दिखाई दे रहा है थोड़ी सी चीजें, अगर अंतर ही आपको निकालना है तो ये चीज और ये चीज तो यहां तक सेम है। 1800, 180, 180 और 18 तो सेम है, क्यों नहीं नीचे वाला ही मैं ऐड कर लूं, तो नीचे वाला अगर आप लोग ऐड करोगे तो क्या अपने पास 217, ये अपने पास 8 और 8 16, 18 है, 18 36 और 1 37, इसमें ऐड करोगे तो क्या 217.8 आ जाएगा, क्या ये अपना आंसर आ जाएगा 217.8। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन कैलकुलेटिव है लेकिन तरीके से करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने किया, मैं 100% बता रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए तो आप खुद भी वीडियो पॉज करके देखो कि मैं इसको ऐड करूं और इसको ऐड करूं और फिर दोनों में अगर अंतर निकालूं तो क्या यही आ रहा है क्या, या हमने दिमाग लगा लिया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, अंतर ही पूछा है तो सिर्फ नीचे नीचे वाला ही बता दो, वही अपने पास अंतर होता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले साल का जो ब्याज निकाल लो। पहले साल का ब्याज होगा कितना, 1800। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं सोचना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पहले साल का ब्याज 1800। अब दूसरे साल का ब्याज निकालना है तो गुना कर दो 110/100 से। तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो गुना कर दो 110/100 से, ये तो आएगा 3 साल का ब्याज। 4 साल का ब्याज अगर निकालना है तो पहले साल का ब्याज ये है, पहले साल तो 10% निकाल लो, पहले साल का CI और पहले साल का SI हमेशा बराबर होता है। इसका 10% 110/100
गुना 110/100 गुना 110/100, ये चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। इसको भी सोल्व कर लेना और इसको भी सोल्व कर लेना, अंतर निकाल लेना। लेकिन जब आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन ध्यान से, जब अंतर ही पूछा है तो इतना बड़ा तो खुद घर पर करके देखना। एग्जाम में बैठे हो तो कैसे करोगे आप लोग, पहले साल का ब्याज 1800 गुना करोगे 110/100 से तो तीसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ये पहले का है, गुना करते ये सेकंड का आया, फिर से मल्टीप्लाई करते ये थर्ड का आ गया, और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट नहीं पूछा, तीसरे और चौथे साल का इंटरेस्ट पूछा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका 10% आप लोग निकाल दीजिए। 20 से 20, 20 से 20 और 10 से 10, 121 गुना 18 बट्टे में अपने पास 10 है। तो जैसे आप लोग इंटू करोगे 18, 18 गुना 2 36 और 1 37, 18 और 3 21/10 का मतलब आंसर आ जाएगा 217.8, 217.8 रुपीज़। तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे करना ताकि आपका टाइम बचे, ये सारी की सारी कैलकुलेशन से आप लोग बच जाओगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। मैं उस तरीके से भी क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में आप लोग करोगे, और मैं उस तरीके से भी करवाता हूं जो बेसिक आपके पास होना चाहिए। और मैं वैसे भी बता देता हूं कि घर पर बैठकर टाइम पास करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। 3 तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या पहले साल का एसआई, क्या ये बात आपको पता है? कि छोटी सी थ्योरी, बीच बीच से क्वेश्चन करवा रहा हूं, थ्योरी में आपको पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस करवा रहा हूं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन करवा रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, एसआई जो होता है, पहले साल का एसआई अगर 1000 रुपए है, दूसरे साल का भी 1000 है, कल भी ऐसा चीज मैंने बताई थी, फिर 1000 है, एसआई हमेशा सेम होता है। लेकिन सीआई जो होता है, पहले साल का सीआई और एसआई सेम होता है, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल पर लगता है, दोनों ही मूलधन पर लगता है। लेकिन अगले साल का सीआई कुछ बढ़ जाएगा। तो मुझे बताइए 100 रुपए क्यों बढ़ा? तो आप कहोगे सर ब्याज पर ब्याज लगता है, 100 रुपए इस 1000 रुपए पर आया है, तो गुना कर देंगे 100 से, तो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो 10%। यही एग्जाम्पल, ऐसा ही क्वेश्चन कल लास्ट में मैंने करवाया था, क्या याद है क्या? तो आज फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 90 जो शुरुआत में अपने पास लिखा हुआ है वो ऐसा ही लिखा हुआ है, उसी से शुरुआत करते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 249.60 रुपए है, 60 रुपीज है। साधारण ब्याज 240 रुपए है। तो धन का दर व प्रतिशत दोनों हम लोगों से पूछा है, और ये कोलकाता आरआरबी एसएम परीक्षा 2008 रेलवे में आया हुआ है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एसआई जो होता है वो हमेशा सेम होता है। पहले साल का एसआई अगर 120 रुपए है, तो दूसरे साल का भी एसआई जो होगा वो अपने पास 120 रुपए ही होगा, याद रखना। ये पहले साल का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों सेम ही होता है। अगर सीआई की बात करूं तो पहले साल का सीआई और एसआई तो सेम होता है, लेकिन 2 साल का सीआई हमें दिया हुआ है 249.460। तो मुझे बताइए अगली साल क्या 129 अपने पास 60 रुपए हुए क्या? कहां से आया? कुछ बच्चों के नहीं समझ में आएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। 249.60 अपने पास 2 साल का है। पहले साल का जब पता लग ही गया, क्योंकि सीआई और एसआई बराबर होते हैं, माइनस करोगे तो दूसरे साल का बनेगा। अगर मूलधन पर ही लगता रहता तो 120 रुपए ही लगना चाहिए था, यहां पर 9 रुपए 60 पैसे ज्यादा क्यों मिला? ज्यादा कितना मिला? 9.60। ये ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि 120 रुपए पर ब्याज है, और गुना कर देंगे 100 से, सोल्व करते ही रेट आ जाएगी 8%। एक तो रेट पूछी हम लोगों से, और एक हम लोगों से धन भी पूछा है, वो जो प्रिंसिपल है वो भी हम लोगों से पूछा है। तो ये कैसे निकालोगे बताओ? ये निकालने का जो तरीका होगा मुझे बताओ। 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो या तो फॉर्मूला लगाओ P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P टाइम 2, रेट 8 बराबर SI जो कि अपने पास है 240। इसको सोल्व कर लेना। लेकिन मैं ऐसे सोल्व नहीं करता क्वेश्चन। SI अगर दिया हुआ है, रेट 8% है, तो 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या 16% होगी क्या? 240 जो है अपने पास 16% की वैल्यू है। अगर आपने SI मुझसे ध्यान से पढ़ा है तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 15 बार कट जाएगा। तो 1500 और 8% जिस ऑप्शन में है वो अपना आंसर होगा। क्या क्वेश्चन नंबर 90 जो है सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन फिर करवाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और लास्ट में जैसे जैसे हम लोग चलते जाते हैं
पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उनको मैं फटाफट चीजें सोल्व करवा देता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने कल शाम को जो रात को मैंने 9 बजे वीडियो अपलोड किया था वो पूरा देख लिया होगा। इसीलिए उन चीजों को याद करवाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस वापस से लिखता हूं ताकि पिछली चीजें भी आपको याद रहें। 8,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 60 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? 3 साल के सीए और एसआई का अंतर कभी भी अगर दिया हुआ मिले तो डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, 300 प्लस आर अपॉन 100। ऐसा एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ ना बोलिए 3 साल के लिए, क्या ये याद है क्या? लेकिन आप लोग जब इसको करने की कोशिश करोगे, फॉर्मूला तो आता है लेकिन सर क्वेश्चन हो नहीं रहा। 61 पी हमारे पास है 8000, रेट हमें पूछी गई है, सोल्व करने की सोचो। r बाई 100 इंटू आर बाई 100 इंटू 300 प्लस आर, और ये r की क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। वहां बैठे बैठे परेशान होते रहोगे कि यार ये क्वेश्चन आता तो है लेकिन हमसे सोल्व हो नहीं रहा। 4 से कट गया कितनी बार? 25 बार, और एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। इससे अच्छा आप लोग क्या करना, यहां पर कंपेयर करेंगे 61 इंटू 5 इंटू 25। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं कि एग्जाम में वहां पर बैठकर ये नहीं कि आर स्क्वायर अंदर इंटू कर दिया, 300 आर बना लिया, आर क्यूब बना लिया और बैठे बैठे सोचते जा रहे हो। यहां क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं। जब भी आप लोग इक्वेशन में फंस जाओ, या तो आर का मान ऑप्शन से पुट कर लेना, सोल्व कर लेना। आर का मान पुट करके कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, क्या 5 कर 5 से 61 आ रहा है क्या, किससे आ रहा है वो चेक कर लेना। दूसरा तरीका अपने पास ये है आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, 5 गुना 25 से इंटू कर दिया, तो ये किसी चीज का स्क्वायर तो ये है स्क्वायर, ये तो बन नहीं सकता स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है और इसको गुना करोगे तो ये बन गया 305 गुना 25। अब यहां से सोचिए क्या आर का मान अपने पास 300 प्लस आर, क्या 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 भी होता है और 5 यहां रखोगे तो 305 भी आ रहा है। कंपेयर कर लेंगे, आंसर आएगा। तो इसको सोल्व अगर नहीं हो तो फिर आपके पास तरीका ये होता है, थोड़ा दिमाग आप लोग लगाना या ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लेना कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। एक और तरीका मैं बताता हूं, इफेक्टिव रेट वाला। इफेक्टिव रेट वाला तरीका बहुत अच्छा है अगर आपको वो रेट्स याद हैं तो, और एग्जाम में 100% काम में आएगा, 100% काम में आएगा। अगर आपको याद है, अंतर पूछा है तो आप अंतर देखिए, डायरेक्ट 61 जो है वो अंतर है और रेट का अंतर डायरेक्ट निकाल लो, गुना कर लो 100 से। तो 8 का 0 तो है ही, 8 का भाग दोगे तो 8 7 56 पॉइंट अपने पास 5 बचा, 8 गुना 6 48, 2 8 गुना 2 16 और 15/10, तो ये आ गया 0.7625%। ये अपने पास आ गया है रेट का डिफरेंस, क्योंकि ऊपर सीआई का डिफरेंस दिया हुआ था तो रेट का डिफरेंस आ गया। अब यहां पर वही बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को जिन्होंने रेट अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ी है, तो आपको पता होगा 5% की रेट। उल्टा सोचना पड़ेगा यहां आने के बाद। अगर इफेक्टिव रेट से करना है, 3 साल की एसआई की रेट तो होती है 15% और सीआई की जो रेट होती है वो होती है 15.7625%। तो जब इन दोनों के बीच का अंतर ही अपने पास 0.7625 है, तो ये अपने पास अगर ये अंतर ये है तो इसका मतलब 1 साल की रेट जो होगी वो कितना परसेंट होगी? 5%। इफेक्टिव रेट से आप लोग सोच सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? थोड़ा मैं और आगे चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये 2 क्वेश्चन कल की क्लास वाले करवाए हैं। इफेक्टिव से कैसे करोगे और फॉर्मूले से कैसे करोगे, ये चीज मैंने सिखाने की आपको कोशिश की है। यहां पर देखिए, कोशिश करना इस चीज को समझने की। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन मैं छोटा कर देता हूं, हल्का सा। यहां पर समझने की कोशिश करना, कौन सी धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। अमाउंट हमें दिया हुआ है और मूलधन पूछा है, रेट नहीं पूछी। रेट अगर पूछता तो 3 साल बाद इतनी हो जाएगा, अमाउंट चक्रवर्ती ब्याज की दर पर इतने रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट है। रेट अगर पूछता तो 6690 को इंटू कर देते हैं हम लोग 100 प्लस
आर, ये अपने पास 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ऐसे करते जाते हैं। लेकिन अब की बार हम लोगों को सीआई नहीं पूछा, नहीं रेट नहीं पूछी है, अब की बार हम लोगों से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आप लोग बताओ, हम लोगों से मूलधन पूछ रहा है, कौन सी राशि, मतलब प्रिंसिपल हम लोगों को फाइंड आउट करना। और आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन को देखते ही करोगे, सिर्फ कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर जब भी 2 के बाद 1 के बाद 2 साल आ जाए, अमाउंट दिया हुआ है और अगर प्रिंसिपल पूछे, टाइम कभी भी डबल हो रहा हो, 2 के बाद अगर 4 आ जाए, 3 के बाद अगर 6 आ जाए, 4 के बाद अगर 8 आ जाए, 5 के बाद अगर कभी भी 10 आ जाए, टाइम अगर कभी भी डबल हो रहा हो और अगर आप लोगों से मूलधन अगर पूछ लिया जाए, तो हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका होता है, छोटे वाली संख्या को इनटू कर दो छोटे वाली से और डिवाइड कर दो बड़े वाले नंबर से, हमेशा आपके पास आंसर आ जाएगा 10035, ये मूलधन आ जाएगा। टाइम याद रखो मैं क्या बता रहा हूं, 1 के बाद 2 आ जाए, 3 के बाद 4, 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 4 आ जाए, 3 के बाद 6 आ जाए, 4 के बाद 8 आ जाए, 5 के बाद 10 आ जाए, 6 के बाद 12 साल आ जाए, 20 साल के बाद 40 साल आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस आने के बाद अमाउंट दिया हुआ मिले और मूलधन अगर कभी भी पूछ ले, तो छोटे वाली संख्या को इंटू करना छोटे वाले से और डिवाइड कर देना बड़े वाले से, हमेशा आंसर आ जाएगा। सोल्व करें, 5 से इसको काटते हैं। सबसे पहले 5 से कट रहा है ये 20 बार, 0 बार और 5 से 7 बार। 5 से 13 गुना 5 65, 1 13, 5 गुना 3 15, 3 बार और उसके बाद अपने पास 8 बार। ये इससे अपने पास कट रहा है कितनी बार, 3 टाइम कट रहा है और 3 से ये क्या कट रहा है, क्या ये 10 बार कट रहा है। 6 6 9 से ये 3 बार कट रहा है और 3 से 4 4 और 6 बार। आंसर आ गया 4460 रुपए। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, ये रहा ए ऑप्शन। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर इसका बेसिक तरीका भी हमें समझा दो, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप लोग मुझे ये बताइए, सीआई के क्वेश्चन में कभी भी अमाउंट दिया हुआ मिले तो हमेशा फॉर्मूला लगाना है अमाउंट का। ऐसा एक कॉन्सेप्ट समझाया था, बोलिए याद है क्या? सीआई के क्वेश्चन में कभी भी अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला लगाना अमाउंट का। तो अपने पास P इंटू 1 प्लस आर, बेसिक से अगर करना है तो पावर अपने पास 6 बराबर अमाउंट होगा 0035। इक्वेशन फर्स्ट, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास 3 होगा, तो ये अपने पास होगा 6690। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो अपने पास जैसे ही फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे P से P कट जाएगा। सब कुछ बेसिक ही होता है, ध्यान रखना। इसमें इसका भाग दोगे, पावर 6 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर बचेगी 1 अपॉन आर अपॉन 100 की पावर 3 और ये वैल्यू जो है बराबर 10035 अपॉन इधर डिवाइड किया तो ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आ गई अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो वैल्यू आपके पास आई है, बेसिक से अगर करना चाहते हो तो ये जो वैल्यू है वो इसकी जगह आप लोग पुट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू इसकी जगह पुट कर दो, P इंटू 10035। लेकिन मैं अच्छा सा तरीका आपको बता चुका हूं, जब भी टाइम कभी भी डबल हो और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए, छोटे वाली संख्या को इंटू करते हैं छोटे वाले से, डिवाइड करते हैं बड़े वाले से, हमेशा आंसर आ जाएगा। और अगर टाइम डबल लगभग क्वेश्चन में आएगा, नहीं आए तो बेसिक में उसके लिए ही आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ऐसा थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूं भाई अब, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, चीजें आपको बहुत सारी बतानी होती हैं। इसको हम लोग अभी करेंगे, इसको भी करेंगे, उससे पहले ये करवा चुका हूं मैं आपको, ये करवा चुका हूं। इसको देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। किसी मूलधन का चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन ये है और द्वितीय वर्ष के ये है। 1 साल का और 2 साल का अगर कभी भी अपने पास आ गया, क्या टाइम डबल हो रहा है क्या? 2 के बाद 4, 3 के बाद 6, 4 के बाद 8, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40 साल, कभी भी टाइम अगर डबल हो रहा है तो P अगर पूछा है तो छोटे वाली संख्या को इंटू कर दो छोटे वाले से और आप लोग डिवाइड कर दो बड़े वाले से। ये कट गया 26 बार और 26 से कट गया अपने पास 50 बार। अपने पास 26 से 26 गुना 2 52 और 25 बार और 26 से 25 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 625। 25 गुना 25, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे।
फिर चलते हैं, बीच बीच से क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो चीज थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसी का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कर चुके हैं, 91 भी करवा दिया मैंने, 92 भी करवा दिया है, 93 देखते हैं। किसी मूलधन का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, तो क्या मूलधन निकाल लोगे क्या? साधारण ब्याज दिया हुआ है तो या तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, या मैं अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों को करवाना हो तो मैं करता हूं कि सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकाला करो। यहां पर ये 3.5 है और ये अपने पास 10 है, तो 10 का 3.5 से इंटू करोगे तो एसआई की रेट क्या 35% होगी क्या? एसआई की रेट निकालना आसान है, सिर्फ आपको रेट को इंटू कर दिया करो, किससे? टाइम से, 3.5 से, तो ये आ गया 35%। 35% की वैल्यू दी हुई है 2940, 35% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 5 से कट गया 20 बार और 5 से कट रहा है 7 बार, 7 गुना 4 28 जो, और ये आ गया 8400। तो मूलधन जो आ गया है वो अपने पास 8400 कैसे आ गया, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? मूलधन जो अपने पास आ गया है वो आ गया 8400। अब ये चाहता है कि 2.5 वर्ष का आप लोग चक्रवर्ती ब्याज बताओ, ये मतलब लगभग में आपको बताना है। मूलधन आपके पास है, रेट आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो क्या चक्रवर्ती ब्याज आप लोग निकाल सकते हो क्या? यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फिर बता देता हूं। दूसरा, आप लोग अगर यहां से एसआई दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये भी होता है एसआई का, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर अपने पास 2940। इसको सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है, ध्यान रखना बात एक ही होती है। P अपने पास आना है 8400। अब अगर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें यहां पर, तो अपने पास 2.5 वर्ष का ब्याज अगर पूछा है तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपके पास ट्री मेथड है, पहले साल का ब्याज कितना होगा 10% की रेट से, पहले साल का ब्याज होगा 840। दूसरे साल का ब्याज मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे सर एक बार, तो इसका 10% करोगे तो 84। अगर कभी भी 2.5 वर्ष है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग तीसरे साल का ब्याज निकाल लो, उसकी चिंता आप छोड़ो। तो तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो 840। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, ये एक ये रहा 84, एक ये रहा 84 और एक ये रहा, इसका 10% करोगे तो 8.4। मैं 10% निकाल रहा हूं, इसका 10% क्या 84, इसका 10% 84 और इसका 10% 8.4। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है भाई, ये पूरे एक साल का ब्याज अपने पास आ जाएगा 0.4 और ये अपने पास होगा 6 और ये अपने पास होगा 12, 20 और 1 21 और ये अपने पास होगा 8 और 2 10। लेकिन ये पूरे साल का आया है तो इसको हमें हाफ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 508.2। तो तीसरे साल का ब्याज 2.5 वर्ष या 2 साल से जब भी ज्यादा हो तो अपने पास 3 साल का ही निकाल लो। अब आधा साल है तो उसको आधा कर दो, 1/3 यहां पर है तो 1/3 कर दो, 1/4 है तो 1/4 कर दो, 1/5 है तो 1/5 कर दो। इन तीनों को जोड़ लो, अपने पास इसको इसको और इसको जोड़ लीजिए, अपने पास आ जाएगा अपने पास चक्रवर्ती ब्याज। एक साल का, दूसरे साल का, तो 2 साल का ये हो जाएगा और एक ये है, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, मुझे आप लोग ये बताइए, इसके 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी? एग्जाम में इफेक्टिव रेट से अगर क्वेश्चन करना है तो 10% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या 21% होगी क्या? और एक साल की रेट अगर 10% है तो 6 महीने की जो रेट होगी वो मुझे बताइए क्या 5% ही होगी क्या आधे साल की? और इसमें फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, तो यहां पर होगा 21। मैं पूरा ध्यान भाई बातों में नहीं करके सिर्फ पढ़ाई पर रखता हूं, तो पढ़ाई वाले स्टूडेंट को जरूर यहां पर फायदा मिलेगा। तो ये अपने पास होगा 26 और एक ये तो हो गया 26 और ये हो गया 1.05, तो ये हो गया 27.05%। ये लो, तो 8400 का आप लोग प्रिंसिपल जो है, एक तो तरीका ये है चाहे ऐसे कर लेना एग्जाम में, या दूसरा तरीका ये है कि 8400 का 27.05% निकाल दीजिए और लगभग में आंसर पूछा है तो सिर्फ 27% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो आप लोग चेक कर लेना कि कौन सा है। 93
के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं, ये एक क्वेश्चन हमेशा मैं आपके लिए छोड़ता हूं। 94 नंबर क्वेश्चन आंसर देना और इफेक्टिव रेट से तुरंत क्वेश्चन को आप लोग जल्दी कैसे कर सकते हो करने की कोशिश करना और आंसर बताना कौन सा होगा। 94 एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 95 में करवा चुका हूं, 96 करवा चुका हूं, 97 करवा चुका हूं, 8 करवा चुका हूं, 99 तक मैंने करवा दिए। बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग कल शाम को 2 वीडियो मिलेंगे। अभी भी मैं आ रहा हूं, शाम को मैं फिर आऊंगा। 99 के बाद के क्वेश्चंस वहां कर लेंगे। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूंगा बहुत सारी चीजें। कोई भी स्टूडेंट अगर सिस्टमेटिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करना चाहता है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं होते जो पढ़ाई करने आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बातें सुनने और मोटिवेट होने, इधर उधर की बातें सुनने ही आते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो जिस बच्चे को रियल में नीड है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहता है, कंप्लीट पढ़ना चाहता है पूरा बेसिक से, तो आप लोग उसको सजेस्ट कर सकते हो। उसके लिए चीज़ें आप लोग अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और नहीं करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइक और एक कमेंट तो बनता है। और अगली क्लास में शाम को फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।